Hello everyone, welcome to A2D classes. This is the manual testing course playlist class 6. So आज हम बात करेंगे अजाइल के बारे में और जितनी भी डिलीवरी मेथडोलॉजीज होती हैं हम आज उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जीरा पढ़ा था और जीरा से रिलेटेड यूजर स्टोरी, टेस्ट सिनेरियोज और बग टाइप पढ़े थे हमने। सो डिलीवरी मेथडोलॉजीज क्या होते हैं? मेथडोलॉजीज और हम इसको कह सकते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले डिलीवरी मेथडोलॉजी और प्रोसेस एक तरीका होता है किसी भी काम को, किसी भी वर्क को किस फ्लो के अंदर और कैसे कंप्लीट करना है, उसके स्टेप्स क्या होंगे और क्या चीजें होंगी जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे कि आपने सुना होगा, एक मेथडोलॉजी है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है वाटरफॉल, जो कि कई जगह पे यूज होती है। अब वाटरफॉल के बारे में ही मैं आपको पहले बताता हूँ कि वाटरफॉल क्या है। तो वाटरफॉल के अंदर क्या होता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर लाइन में जो हम यूज करते हैं उसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ, तो वाटरफॉल का कहना ये है कि जो भी आप काम करोगे वो स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी कि इन बिटवीन आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी यू कैन नॉट प्रोसीड एनी वर्क इन बिटवीन दैट। सो वाटरफॉल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले होती है डिजाइनिंग। ठीक है, सबसे पहले होगी डिजाइनिंग, उसके बाद आपकी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आपकी टेस्टिंग होगी। अब सपोज इस बीच के अंदर टेस्टिंग जब हो रही है, क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे डेवलप करवाना है, एक फीचर ऐड करवाना है इन बिटवीन टेस्टिंग। तो वाटरफॉल मेथडोलॉजी, वाटरफॉल प्रोसेस ये कहती है कि आप टेस्टिंग के बीच में डेवलपमेंट नहीं करवा सकते और डेवलपमेंट के बीच में टेस्टिंग नहीं करवा सकते। ये उसका फ्लो है, फ्लो ही ऐसा है उसका। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि जो स्मॉल कंपनीज होती है ना, उसके लिए बेनिफिशियल है। स्मॉल कंपनी में क्या हुआ कि भाई, अब बेनिफिट कैसे है कि मान लो डेवलपमेंट चल रही है, डेवलपमेंट 6 महीने का है, तो उस टाइम पे क्या है कि टेस्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनी क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए टेस्टर्स को किसी अलग प्रोजेक्ट पे डाल सकती है। अब हुआ क्या, इस कंडीशन के अंदर अगर 3 टेस्टर्स काम करे तो 3 ही टेस्टर दोनों प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर लेंगे। सेम डेवलपर के साथ भी होगा। अगर 3 डेवलपर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो वही प्रोजेक्ट 1 को भी क्रिएट कर सकते हैं और सेकंड फेज के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक टाइम पे डेवलपमेंट होगी या एक टाइम पे टेस्टिंग होगी। तो वाटरफॉल स्मॉल कंपनीज के लिए बेनिफिशियल इस तरीके का होता है। अगला है अजाइल, जो कि काफी फेमस है इस टाइम पे, अजाइल मेथोडोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग विल बी परफॉर्म पैरेलल। अब एजाइल ये कहता है कि आप जब आप एजाइल को फॉलो कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो, डजंट मैटर। बस आपके पास स्टार्टिंग में टेस्ट प्लान रेडी होना चाहिए। टेस्ट प्लान या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस होगा, उसका प्लान होना चाहिए आपके पास, और आप उसको बीच में अपडेट भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम पे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इतना क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। अब अजाइल के अंदर क्या है ना कि फ्रेमवर्क्स हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। अब अजाइल को फॉलो करने के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें से 3-4 है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। एक है स्क्रम, एक है कैनबैन। ये 2 सबसे फेमस है फ्रेमवर्क अजाइल के। तो हम जिसको फॉलो करेंगे वो है स्क्रम, कैनबैन को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब स्क्रम के बारे में ही हम बात करते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया, अजाइल एक प्रोसेस है जिसके अंदर टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों साथ में चलती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे इंटरव्यू के अंदर या कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हो अजाइल इज अ मेथोडोलॉजी वेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग विल गो पैरेलली। ठीक है। अब स्क्रम के अंदर क्या होता है, स्क्रम एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर स्प्रिंट्स होती है। स्प्रिंट्स नथिंग, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। एक टास्क है या मल्टीपल टास्क है, ठीक है, या फिर मल्टीपल कह सकते हैं। तो एक स्प्रिंट क्या टाइम पीरियड है और ये एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। इस टाइम पीरियड ये जो है 14 या फिर 21 डेज का हो सकता है, मैक्सिमम ये 14 डेज का होता है किसी भी कंपनी में। अब हुआ क्या, अब जैसे स्प्रिंट्स चलती हैं, अब मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट प्लान के बारे में, एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया था, वहां मैंने आपको कहा था स्प्रिंट 0, स्प्रिंट 0 आपको याद होगा। फिर आती है स्प्रिंट 1 एंड सो ऑन, 1 2 3 4। अब ऐसे करके स्प्रिंट चलती है, टाइम पीरियड का। अब ये टाइम पीरियड किस चीज का है, ये टाइम पीरियड है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का।
तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं amazon.com बनाने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट आया। अब amazon.com को के एपिक्स क्रिएट किए गए, एपिक यूजर स्टोरीज बनाई गई, एपिक और मल्टीपल यूजर स्टोरीज बनाई गई। अब होता क्या है कि हर स्प्रिंट के अंदर क्या पिक किया जाता है, पिक किया जाता है यूजर स्टोरी को, यूजर स्टोरीज पिक की जाती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट अपने सेशन में, तो उसके अंदर मैंने yahoo.com के होम पेज का एग्जांपल लिया था। अब क्या किया गया, सपोज हम ऐसा कुछ समझते हैं कि स्प्रिंट 1 स्टार्ट हुई, स्प्रिंट 0 के अंदर तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पहले स्प्रिंट 0 खत्म करते हैं। एज अ टेस्टर आपको टेस्ट प्लान बनाना होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और इसका स्प्रिंट 0 के अंदर टेस्ट प्लान क्रिएट किया और फिर इसको सबमिट करना होता है क्लाइंट को, और क्लाइंट से हमें क्या लेना होता है, साइन ऑफ लेना होता है। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ ऐसा, आपके पास रिक्वायरमेंट आई, आप रिक्वायरमेंट से गो थ्रू किए, रिक्वायरमेंट से गो थ्रू करने के बाद आपने एक टेस्ट प्लान क्रिएट किया, टेस्ट प्लान को आपने फिर सबमिट किया, सबमिट आपने आपने किसको किया, आपने किया बीए को, बीए को आपने मेल किया कि माय टेस्ट प्लान इज रेडी, नाउ यू कैन सबमिट टू द क्लाइंट। अब आपने बीए को सबमिट किया, बीए ने क्या किया, बीए ने क्लाइंट को भेजा उसे, क्लाइंट ने क्या किया, उसको वेरीफाई किया, उसको साइन ऑफ दिया कि यस दिस इज करेक्ट। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो क्लाइंट क्या करेगा, बीए को इन्फॉर्म करेगा, बीए आपको इन्फॉर्म करेगा, और फिर आप उसके अंदर वापस से चेंजेस करके वापस से बीए को सबमिट करोगे, एंड बीए विल सबमिट अगेन टू द क्लाइंट, क्लाइंट फिर उस पर साइन ऑफ देगा। अब ये टेस्ट प्लान ही आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर फॉलो करोगे। अब ये क्या कंसिस्ट करता है, क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कैसे प्रोजेक्ट के अंदर टेस्टिंग होगी वो सब कुछ मेंशन होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन स्प्रिंट 0 के अंदर बना दी जाती है एज अ टेस्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आती है फिर स्प्रिंट 1। अब स्प्रिंट 1 के अंदर क्या होता है, यूजर स्टोरीज को पिक किया जाता है। अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, रिक्वायरमेंट के अंदर हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, मैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट में एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है एफआरडी, ठीक है। एफआरडी की फुल फॉर्म है फीचर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फीचर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसका मीनिंग है कि जैसे आपने amazon.in बनवानी थी, अब आपको जब amazon.in बनानी है तो यू शुड नो कि मेरे को उस पे फीचर्स क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आई वांटेड अ सर्च बार, आई वांटेड प्रोटेक्ट लिस्टिंग, आई वांटेड आई कैन से मल्टीपल कैटेगरीज, I wanted to have a ad feature in my application, payment gateway or card system, okay, shopping cart system. So these kind of functionalities you wanted in your amazon.in. So in that particular situation you require to create a document in which you require to write down all those features which you wanted. So that features will be, yeah, will be created as a epic, as a user story. Like for example you wanted on the home search bar or the product details, or for example a sign in. So sign in, product detail and search bar will come under the home page. So home is the epic. So in the document something will be created like that, like epic will be the home. Now the story will be the search bar, and detail what search bar is used to do. So search bar is used to perform product search for the whole application. Something will be written like this. This is the user story number 1, which is related to the our epic home. Okay, let me do this. Okay. So now one second. So here, so now the user story 2 is the sign in functionality. Okay, sign in. So what you wanted to have in user will able to log in. Simply I am writing. And the third functionality, products listing, I would say all the products will show on the home page. So these are the 3 user stories which come under the home epic. So अब आपके एफआरडी के अंदर क्या होगा, पहले कॉलम के अंदर आपके होम एपिक लिखे होंगे, फिर यूजर स्टोरीज लिखी होगी, देन आफ्टर अगेन this all these details will be sometimes provided by the client and sometimes written by the PA by understanding the
product requirement by the client verbally, okay, and sign off this will be given by the clients, okay. It means that this one is okay, this one is okay, so these kind of sign offs. so अब ये आपका एफआरडी है, ठीक है। अब अलग अलग एपिक्स होंगे, आपका होम हो गया, आपका कार्ड का एपिक हो सकता है, आपका लॉगिन का एपिक हो सकता है, मल्टीपल एपिक्स, पेमेंट का एपिक हो सकता है आपका, ठीक है। अब मल्टीपल एपिक्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल जब हमारी स्प्रिंट 0 हुई स्टार्ट, अब स्प्रिंट 0 के अंदर डॉक्यूमेंट हो गए थे, अब स्प्रिंट 1 स्टार्ट। तो स्प्रिंट 1 के अंदर क्या किया गया कि यूजर स्टोरीज को पिक किया गया। अब होम के अंदर हमारे 3 यूजर स्टोरी आती हैं। अब इफ इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल दोस यूजर स्टोरी विद इन 14 डेज, इफ वी डू हैव द रिसोर्सेज लाइक दैट, सो हम तीनों को पिक कर लेंगे इसी के अंदर, ठीक है। 1 2 3 तीनों यूजर स्टोरी को पिक कर लिया। इफ वी डोंट हैव, सो वी विल पिक ओनली 1, or we will pick only 2, or we will pick only 2 and 3. So these are the scenarios which will be created. So अब क्या हुआ कि स्प्रिंट 0 के अंदर ये यूजर स्टोरीज को पिक किया गया, एंड फॉर दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड। हम मीटिंग पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो स्प्रिंट ये है। अब क्या है कि ये तीनों स्टोरीज फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि तीनों को पिक किया गया। तीनों को पिक करके कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का है। 14 डेज के अंदर क्या होगा, 14 डेज के अंदर डेवलपमेंट भी होगी, 14 डेज के अंदर टेस्टिंग भी होगी। ये दोनों चीजें 14 डेज के अंदर ही कंप्लीट होंगी, और इसको हम लोग सबमिट कर देंगे क्लाइंट को। इफ क्लाइंट वांट्स टू सी इट, सो वी विल सबमिट इट। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको स्प्रिंट समझ में आ गया होगा। अब स्प्रिंट काम कैसे करती है, स्प्रिंट के अंदर क्या क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट वी विल टॉक अबाउट द मीटिंग्स, अजाइल सेरेमनीज। मीटिंग्स को बोलते हैं अजाइल सेरेमनीज, या फिर कई लोग मीटिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अजाइल सेरेमनीज, अजाइल मीटिंग्स क्या है, कौन कौन सी? तो पहली है स्क्रम मीटिंग, दूसरी है आपकी स्प्रिंट प्लानिंग, थर्ड है आपकी स्प्रिंट रिव्यू, फोर्थ है आपकी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो ये आपकी 4 मीटिंग्स होती हैं। अब कौन कौन सी कब और कैसे और कहाँ होती है? तो पहली होती है स्क्रम मीटिंग, ये आपकी कहलाती है ऑलरेडी दिस मीटिंग ऑल्सो कॉल्ड डेली स्टैंड अप। डेली स्टैंड अप, या फिर इसको हम कह सकते हैं डेली स्टेटस कॉल, जो हमारी नॉर्मल होती होगी। सुबह सुबह हम ऑफिस जाते हैं तो फिर पूछते हैं, हमारे सीनियर्स हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने आपका आज का काम क्या है, कल का स्टेटस क्या है। तो दैट इज समथिंग लाइक स्क्रम मीटिंग, ठीक है, डेली स्टैंड अप। उसके बाद आती है स्प्रिंट प्लानिंग। अब हम डिस्कस कर रहे थे ये कि हम स्टोरीज पिक किए हैं, यहाँ पे 3 स्टोरी को हमने पिक किया है स्प्रिंट 1 में। तो होता क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हम इस पे डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी स्टोरीज को पिक करना है, विच स्टोरीज विल गेट पिक, ठीक है, कौन सी स्टोरीज को पिक किया जाएगा। और स्टोरीज मीन्स फीचर विल बी डिस्क्राइब बाय द बी। अब बी उसको डिस्क्राइब करके बताता है सबको कि इस फीचर के अंदर क्या होना चाहिए और क्या करना है अपने को। तो ये सारी चीजें बी हमको बताएगा। कौन कौन होता है इस मीटिंग के अंदर? इस मीटिंग के अंदर होता है बीए, टीएल, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेव और टेस्टर। ये सभी लोग अवेलेबल होते हैं इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब इस मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ कि भाई कौन सी स्टोरीज पिक की, और इसके अंदर हम कौन कौन होता है, और इसके अंदर यूजर एस्टिमेशंस भी डिसाइड होते हैं। स्टोरी एस्टिमेशन जिसको कहते हैं। स्टोरी एस्टिमेशंस आर नथिंग, इट इज अ टाइम पीरियड in which one story will get developed and test। स्टोरी एस्टिमेशंस वो हैं जिसके अंदर एक स्टोरी जो है डेवलप हो जाएगी और टेस्ट हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें डेवलप करने के लिए डेवलपर से पूछे, फॉर एग्जाम्पल डेवलप करने का मुझे 3 दिन लगेंगे, टेस्ट करने का मुझे 2 दिन लगेंगे टेस्ट करने में, टोटल होता है 5 दिन। तो 5 दिन जो है हमारे स्टोरी एस्टिमेशंस में चले जाते हैं, जिसके लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन की गई है 1 3 4 ऐसे करके।
वो आप इसके बारे में इन डेप्थ में पढ़ लेना, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। अब स्प्रिंट रिव्यू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो कोड रिव्यू, जितना भी काम डेवलपर ने किया उसको वेरीफाई किया जाता है कि क्या वो सही है, एज पर द रिक्वायरमेंट बना है कि नहीं बना। और एक तरह से एक कह सकते हैं कि डेमो प्रोवाइड किया जाता है डेवलपर की साइड से टू द होल टीम। और अगर किसी के रिव्यूज होते हैं तो वो एक्सेप्ट किए जाते हैं कि हाँ ये चेंज आपको करना चाहिए, या कोई लैक दिखता है तो उसको फिक्स किया जाता है। लास्ट आता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव एक ऐसी मीटिंग है, एक ग्रूमिंग मीटिंग कह सकते हैं हम इसको, और ये इस वजह से हेल्पफुल होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेगेटिव and positive things will be discussed। अब क्या हुआ कि ये ऐसी मीटिंग होती है, अब ये कब होती है, ये 14th डे को होती है, लास्ट डे, ठीक है। ये लास्ट डे को स्प्रिंट होती है, जो हमारी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव है। स्प्रिंट प्लानिंग जो होती है फर्स्ट डे होती है। अब रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या होता है कि ये हम प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे होते। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि किसी से मैं डेवलपर से बात कर रहा हूँ, डेवलपर की कोई बात मुझे गलत लगी कि वो काफ़ी हार्श वे में बोल रहा, या फिर वो मेरी बात सुन नहीं रहा, मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, तो हम ऐसी सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। इसको कोई भी अपने दिल पे नहीं लेता, ये एक नॉर्म फॉर्मल वे होता है किसी को बताने का, और इससे कोई हमारे पॉइंट कम नहीं होते। इट डजंट लाइक इम्पैक्ट ऑन आवर अप्रेजल्स। बट इसके अंदर सिर्फ हमें ये होना करना होता है कि हमारी जो फेस टू फेस मीटिंग्स हो रही हैं उसके लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कितना अच्छा रख सकते हैं, किसी बिहेवियर कितना अच्छा रख सकते हैं, तो उन सब चीज़ों पर डिस्कशन होता है। काम से रिलेटेड नहीं होता है ये। जैसे किसी ने आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो आप उसको पॉइंट पर रख सकते हो, इन्होंने मुझसे गलत वे में बात करी, तो इन सब चीज़ों पे बात की जाती है। क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। अच्छा क्या रहा कि हाँ इनसे मुझे सीखने को मिला, they talked we talked about some new features or new technologies, so I got to learn from him। so ऐसी सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो अजाइल बस इतना ही था, 4 मीटिंग्स हैं इसकी, ये आपको पता होनी चाहिए एज अ कंपनी इन्वायरमेंट आई वुड से। और यूजर स्टोरीज क्या है। अब इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। अब प्रोडक्ट बैकलॉग वो होता है, एक तो मैं लिख ही देता हूँ पहले, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बर्न डाउन चार्ट, ठीक है, और एक होता है बर्न अप चार्ट। अब ये क्या है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग वो होता है सिंपल सा कि जो पूरे हो, फॉर एग्जांपल मान लो 4 स्प्रिंट निकल गई, अब 4 स्प्रिंट के अंदर टोटल मिला के कुछ काम होगा जो पेंडिंग रह गया होगा। हो सकता है एक स्प्रिंट के अंदर मान लो 3 स्टोरीज ली गई, 4 स्प्रिंट के अंदर 12 स्टोरीज टोटल ली गई, 12 में से मान लो कि हर स्प्रिंट के अंदर एक एक स्टोरी रह गई, तो टोटल 4 स्टोरीज जो है हमारी पेंडिंग हो गई। तो वो 4 स्टोरीज क्या है, हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग। यानी पूरे प्रोडक्ट के अंदर जो पेंडिंग वर्क है वो कहलाता है प्रोडक्ट बैकलॉग। और स्प्रिंट बैकलॉग वो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने स्प्रिंट 1 स्टार्ट की थी, स्प्रिंट 1 के अंदर हमने 3 स्टोरीज ली, एग्जांपल के तौर पे 14th डे पे मेरी सिर्फ दो ही स्टोरीज कंप्लीट हो पाई, एक पेंडिंग रह गई। तो ये जो पेंडिंग वाली है ये कहलाती है स्प्रिंट बैकलॉग। उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर जो स्टोरी पेंडिंग रह गई वो होती है स्प्रिंट बैकलॉग। इसके अलावा बर्न डाउन चार्ट और बर्न अप चार्ट ये होता है, बर्न अप चार्ट ये होता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड कर दिया, टाइम स्पेंड ऑन दी प्रोजेक्ट, इतना जितना आपने स्पेंड कर दिया वो कहलाता है बर्न अप। और इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर होता है, क्योंकि जो पेमेंट होती है क्लाइंट साइड से एम्प्लॉयज की वो आवर के हिसाब से होती है, तो यहाँ पे काम सारा आवर के हिसाब से हो रहा है। तो जितना टाइम स्पेंड किया वो कहलाता है बर्न अप, और बर्न डाउन यानी कितना टाइम और स्पेंड करना है, मोर टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड, जो और स्पेंड स्पेंड करना है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर, अजाइल के अंदर बस यही चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे आप बता देना। थैंक यू सो मच।